गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं राकेश कुमार वापस से 8 बेसिक्स जो हम लोग आपसे डिस्कस करते आए हैं, 8 बेसिक्स के बारे में ही हम लोग आगे बात करेंगे। जितने भी पॉइंट्स अभी तक आपसे डिस्कस किया गया है उसमें से अभी ड्रीम के बारे में बात कर चुके, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर चुके और कमिटमेंट के बारे में आपसे बात हो चुकी है, राइट। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो इन्वेंट्री का आता है। इन्वेंट्री को समझने की कोशिश कीजिए। इन्वेंट्री जैसे किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी कंपनी जब मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो इन्वेंट्री होता है कि जो उनके पास प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्वेंट्री कितनी है। उस इन्वेंट्री पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे आगे जाकर के किस तरीके से वो सारे अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो उनके होते हैं उनको आप टाइमली प्रोडक्ट दे पाओ, ठीक है। डिपेंड्स ऑन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप लिस्ट बिल्डिंग भी कह सकते हो। देखिए, जैसे कोई FMCG कंपनी होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी क्या करती है, जो एक जनरल यूज डेली यूज के जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद वो इन्वेंट्री के पास जाता है। इन्वेंट्री डिसाइड करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को कहां पे किस लेवल पे कब प्रोडक्ट पहुंचाना है, ये इन्वेंट्री पे डिसाइड होता है। इन्वेंट्री आपके पास प्रॉपर है कि नहीं। लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, होता क्या है यहाँ पे कि आपकी इन्वेंट्री क्या है। आपकी इन्वेंट्री, क्योंकि आपने इस बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन किया है, आपके कोई चार्जेस नहीं है, आपने यहाँ पे कोई सच कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं खोल रखा है, तो आपकी यहाँ पे इन्वेंट्री क्या है ये सोचने वाली बात है। इस बिजनेस में इन्वेंट्री को हम लोग कहते हैं अपने लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग कहने का मतलब है कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को आपने ज्वाइन किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लोगों से बात करना, लोगों को बिजनेस के बारे में बताना। अब जो लोग हैं, लोगों का नंबर्स आपके पास कितना है, किसी के पास 100 लोग होते हैं, किसी के पास 200 लोग के नंबर्स हैं। आप अपने मोबाइल को चेक कीजिए और देखिए कितने कॉन्टैक्ट आपके एडेड हैं। कोई भी आदमी को ऑन एन एवरेज भी आप चले जाओगे तो 400-500 नंबर सबके मोबाइल में होते हैं। ये जो मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या उनको पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या वो पैसा नहीं बनाना चाहते? अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो आपकी लिस्ट में है। उस लिस्ट को एक पेन डाउन कर दो, मतलब एक डायरी जो आपने बिजनेस डायरी मेंटेन किया है उसके अंदर लिख डालो उसको, एक एक नाम। पहली चीज, इसमें कभी भी प्रीजज मत कीजिएगा कि ये आदमी उस लायक नहीं है, ये आदमी कमजोर है, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। प्रीजज मत कीजिए। इस बिजनेस में कौन आदमी कब कहां पे आके किस तरीके से मिरेकल कर दे ये कोई नहीं जानता। तो लिस्ट बिल्डिंग जो है वो हमारा एसेट्स है। लिस्ट बिल्डिंग जो है वो हमारी इन्वेंट्री है इस बिजनेस के अंदर, करेक्ट। तो इस इन्वेंट्री को जितना आप अपडेट करते रहोगे, जितना आप बड़ा कर लोगे, उतना आपके लिए काम आसान होगा। वरना शुरुआत में होता क्या है, जो लोग इन्वेंट्री पे काम नहीं करते हैं, जो लोग इस तरीके से बात नहीं करते हैं, उन्हें एक सर्टेन टाइम के बाद क्या लगता है कि मेरी इन्वेंट्री कम हो गई, अब मैं बिजनेस प्लान किसको दिखाऊं, मेरे पास जितने भी लोग थे मैंने सबसे बात कर ली। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप इन्वेंट्री डिफाइन नहीं करते हो। इन्वेंट्री को डिफाइन करना बहुत जरूरी है और ये भी एक बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे जरूरी होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर सही तरीके से किसी कंपनी ने कर रखा है, उसको कभी भी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस बिजनेस के अंदर भी आपको इन्वेंट्री को मेंटेन रखना है, बना के रखना है। अगर आप इस चीज को जितना मेंटेन करके रखोगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किसको प्लान दिखाना है या किसको प्लान नहीं दिखाना है, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री फुल है। तो जिस तरीके से ड्रीम की इंपॉर्टेंस है, जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी की इंपॉर्टेंस है, जिस तरीके से आपने जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियो के अंदर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के बिना बिजनेस नहीं है दोस्त। इसलिए इस बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है कि इन्वेंट्री अपना प्रॉपर तरीके से अपडेट करके रखे। जितना अपडेट रखोगे उतने तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे के पूरे 8 बेसिक्स के अंदर। यही प्रॉब्लम लास्ट में हर आदमी के पास आता है कि मैं प्लान दिखाऊं किसको। मैं सब कुछ समझा दिया, सब कुछ दिखा दिया, क्वेश्चंस बार बार उठ के आता है, सर मैंने प्लान दिखा लिया, अब मेरे पास तो समझ में नहीं आ रहा मैं प्लान दिखाऊं किसको। ये प्रॉब्लम तभी आता है जब इन्वेंट्री की लिस्ट अपडेट आपके पास नहीं होती है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्वेंट्री को बनाइए, इन्वेंट्री को बढ़ाइए, जितना अपडेट कर सकते हैं अपडेट कीजिए, तब जा करके आपको इस बिजनेस में रिजल्ट आने शुरू होंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ये सारी स्टोरी जो थी इन्वेंट्री थी। इन्वेंट्री जो है मेरा थर्ड पॉइंट है। 8 बेसिक्स की बात कर रहे हैं, 5 पॉइंट अभी और भी अवेलेबल है। 5 के बारे में भी आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को directSellingFuture.com और शेयर कीजिए, मैक्सिमम जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।